अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक लेजेंड और एक गैरतमंद अदाकार यूसुफ खान की ज़िंदगी के चंद ऐसे अनोखे वाक़यात बताएंगे जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि यूसुफ खान को गैरतमंद और ज़िद्दी अदाकार क्यों कहा जाता था। शोबिज़ में उनकी ज़िद इस कदर मशहूर थी कि उनकी फ़िल्म ज़िद्दी यूसुफ खान की ज़िद को देखकर ही बनाई गई थी। अदाकार यूसुफ खान के बारे में मशहूर था कि जब वो किसी ज़िद पर अड़ जाते तो किसी की नहीं सुनते थे। हाँ, मगर अगर वो ज़िद उनकी ज़ात के हवाले से होती, यानी उनकी ज़ाती ज़िंदगी या ज़ाती काम के हवाले से होती, तो उसमें तखसीस कर देते, उसे कम कर देते, यानी ज़िद छोड़ देते थे और मुखालिफ को माफ़ भी कर दिया करते थे। मगर जब वो ज़िद किसी कौमी जज्बे के तहत होती, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए होती, तो उसे हर हाल में पूरी करते थे। नाजरीन, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यूसुफ खान ने सिगरेट नोशी भी ज़िद में मार खाकर शुरू की। ये दिलचस्प वाक़या और इंडियन एक्टर मनोज कुमार का वाक़या और भी बहुत से दिलचस्प वाक़यात आपके साथ आगे वीडियो में शेयर किए जाएंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये अगस्त का महीना चल रहा है और ये महीना यूसुफ खान की पैदाइश का महीना है, यानी 10 अगस्त को यूसुफ खान की पैदाइश है। यूसुफ खान के फ़नी कैरियर पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। अदाकार यूसुफ खान अपने वालिद बैरिस्टर खान नवाज खान की इकलौती औलाद थे। यूसुफ खान के वालिद क़याम पाकिस्तान से पहले इंडिया में बहुत बड़े बैरिस्टर। यूसुफ खान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उन्होंने इंडिया में घोड़े, परिंदे और परिंदों में कबूतर खासकर पाल रखे थे। मगर जब पाकिस्तान वजूद में आया तो वो अपने वालिद के साथ पाकिस्तान आ गए। जब वो पाकिस्तान आए तो अपने साथ अपने जानवर तो न ला सके, मगर कबूतरों का एक जोड़ा ज़रूर लाए। जब यूसुफ खान के वालिद ने इसकी मुखालफत की कि तुम इन कबूतरों के बजाय कोई और सामान उठा लो, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सामान ही अपने साथ ला सके थे, तो यूसुफ खान जिद पर अड़ गए और कहा कि नहीं, मैं एक कबूतर तो लेकर ही जाऊंगा और कबूतरों का ये जोड़ा अपने साथ ज़रूर लाए। ये कबूतरों की बहुत नायाब नस्ल थी। लाहौर में यूसुफ खान बहुत बड़े कबूतरबाज मशहूर थे कि सबसे अच्छे कबूतर उन्हीं के पास थे। आज भी इन कबूतरों की नस्ल यूसुफ खान के पोतों के पास मौजूद है। नाजरीन, यूसुफ खान की उम्र तकरीबन 16 साल थी जब उनके वालिद ने यूसुफ खान को एक हुक्का पीने वाले के साथ बैठे हुए देख लिया। यूसुफ खान के वालिद ने समझा कि यूसुफ भी हुक्का पीने लगा है और सिगरेट नोशी भी करता है। इस शक की बुनियाद पर यूसुफ खान के वालिद ने उनकी अच्छी खासी फेंटी लगा दी। यूसुफ खान ने मार खाने के बाद जिद पकड़ ली कि वो बिला कसूर उनको मारा गया है। हालांकि वो सिगरेट नोशी भी नहीं करते थे, मगर अब से वो सिगरेट भी पिया करेंगे और ज़रूर पिया करेंगे। और इस तरह एक जिद के तौर पर यूसुफ खान ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। यूसुफ खान के वालिद जब लाहौर आ गए तो वहाँ उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। यूसुफ खान के वालिद चाहते थे कि उनका बेटा भी बैरिस्टर बने, इसलिए यूसुफ खान को इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिल करवा दिया गया, जहाँ फिल्म स्टार रियाज शाहिद भी पहले से मौजूद थे। वो भी वहाँ पे पढ़ा करते थे। नाज़रीन, रियाज शाहिद जब एक्टर बन गए तो यूसुफ खान को भी अदाकारी का शौक हुआ। इस तरह रियाज शाहिद ने यूसुफ खान को अपनी एक फिल्म में कबूतरबाज का रोल दिया, जो यूसुफ खान की हकीकी जिंदगी से मुत्तसिल था। जब यूसुफ खान के वालिद को पता चला कि यूसुफ खान अदाकारी के शोबे में जा रहा है तो उन्होंने उसकी मुखालफत की, मगर यूसुफ खान सदा की जिद्दी वो पीछे ना हटे। एक दिन यूसुफ खान ने अपने वालिद से कहा कि आप मुझे बैरिस्टर बनाना चाहते थे, मैं एक्टर बन गया। बैरिस्टर और एक्टर दोनों के आखिर में टर आता है, लिहाजा मैंने आपका एक टर तो पूरा कर दिया, अब मुझे अदाकारी करने दें। यूसुफ खान बताते हैं कि ये बात सुनकर उनके वालिद बहुत खुश हुए और यूसुफ खान को गला लगा लिया और कहा कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अदाकार यूसुफ खान बचपन ही से जिद्दी थे। वो जिस बात का तहिया कर लेते उसे मनवा कर ही छोड़ते थे। एवरन्यू स्टूडियो हो या कोई और स्टूडियो, हर स्टूडियो में उनका हल्का कायम रहता। जब वो स्टूडियो में डेरा जमाए बैठे होते तो उनके इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोगों का एक झुमघटा होता था, जिनसे यूसुफ खान मजहबी और अदबी बहस मुबाहिसा करते रहते थे। नाजरीन, अदाकार यूसुफ खान को इंडिया की फिल्मों से सख्त नफरत थी। ना वो खुद देखते थे और ना किसी को देखने देते थे। एक बार एक इंडियन अदाकार मनोज कुमार सरकारी मेहमान बनकर पाकिस्तान आए हुए थे। मनोज कुमार ने एवरन्यू स्टेडियम में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मनोज कुमार की इस ख्वाहिश की तकमील का हुक्म दिया गया तो यूसुफ खान डट गए और कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक इंडियन एक्टर पाकिस्तान आए और फिर हमारे स्टूडियो में भी आए। मनोज कुमार के लिए बहुत बड़े फंक्शन का एहतमाम किया गया था। यूसुफ खान जानते थे कि मनोज कुमार एक सरकारी मेहमान है, इसके बावजूद उसने मनोज कुमार को स्टूडियो में नहीं आने दिया। यूसुफ खान कहते थे कि ये हमारा स्टूडियो है और यहाँ हमारा ही निज़ाम चलेगा और कोई इंडियन एक्टर यहाँ नहीं आएगा। यूसुफ खान के साथ और भी बहुत से लोग थे जो इस राय के हामी थे और आखिरकार यूसुफ खान अपनी जिद मनवाने में कामयाब हो गए और जो मनोज कुमार के लिए फंक्शन रखा गया था वो कैंसिल कर दिया गया।
नाज़रीन, यूसुफ खान की इस पैदाइश के महीने में जिन दोस्तों को भी यूसुफ खान के मुतालिक जो भी मालूमात है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करके शुक्रिया का मौका दे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया।